नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आज की एक कहानी। कहानी का शीर्षक है सलाह ले पर संभल कर। दोस्तों, आपने जीवन भर में देखा होगा कि हमें बहुत से लोग अपनी सलाह देने आते हैं, लेकिन दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति उचित सलाह दे या आवश्यक नहीं। उस सलाह में उसका स्वार्थ सम्मिलित हो सकता है, उसका स्वार्थ निहित हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम हमेशा अपनी स्वयं की विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए ही दूसरे की सलाह का प्रयोग करें। दोस्तों, इसी पे आधारित ये कहानी है। दोस्तों, एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। यानी दोस्तों, जब वो बालक पानी पी रहा था तो नदी में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक का अंतिम क्रिया या अंतिम संस्कार किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर गिद्ध, सियार और एक नदी से निकलकर एक कछुआ वहां आ गए और उस आदमी को सहानुभूति देते हुए कहने लगे कि आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ। धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छिपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसका जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी से हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर का इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुए से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस कम्पेटिटिव युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूर्ण सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में ये भी तो सच है कि अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों
जो कि आपको सही राह देते हैं छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर समाज के और वर्क प्लेस के लोगों से सलाह लें, पर अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसे सलाह देने वालों का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी पर माने अपने विवेक की और अपने अंतरात्मा की। अपने राजस्थान में एक कहावत है दोस्तों, सुननी सबकी करनी मन की। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है पर्याप्त है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को कुछ मिला है ना ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत,